हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में नई एजुकेशनल अपडेट के साथ। मैं हूं आशीष सर। खबर अपडेट सुनकर के जानकर के कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बड़ा झटका भी लग सकता है, तो कई सारे स्टूडेंट्स के लिए खुशी की लहर भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके लिए खुशी की लहर है या झटका है। बट जो भी अपडेट है वो आप लोगों तक शेयर करना हमारा फ़र्ज है। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। आपकी जो भी राय है, जो भी ओपिनियन है, जो भी आपको लगता है, अपनी फीलिंग्स वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सारी एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। अपडेट एसएससी स्कूलों को लेकर के है, अपडेट प्रतिभा स्कूलों को लेकर के है। साथियों, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट 3 तरह के स्कूल चलाता है। पहले स्कूल जो कि नॉर्मल स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, जिनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, सभी बच्चों का एडमिशन होता है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता। यहाँ पर जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले सकता है। दूसरे स्कूल वो प्रतिभा स्कूलों के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ऐसे स्कूल जिनमें एडमिशन डायरेक्ट और सीधे नहीं होता, बल्कि इन स्कूलों में एडमिशन के लिए टेस्ट रखा जाता है और जो भी बच्चा टेस्ट क्वालिफाई करता है वो इन स्कूलों में एडमिशन ले लेता है। प्रतिभा स्कूलों में जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम होती है, यानी कि भर के नहीं होती है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट स्कूलों में 50, 60, 70, 80, 80, 90, 90, 100 बच्चे एक सेक्शन में पढ़ते हैं, वही प्रतिभा स्कूलों में मिनिमम 30, 35 और 40 की ही एक सेक्शन, एक क्लास मानी जाती है, मतलब चलती है। तीसरे टाइप के जो स्कूल हैं वो हैं SOSC, यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस। लंबे टाइम से प्रतिभा स्कूल चलते आ रहे थे। कुछ सालों से हमने देखा कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी ने एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने SOSC के रूप में, जिसमें भी टेस्ट देकर के बच्चा एडमिशन लेता है और ये लगभग 3-4 साल, 4-5 साल ये चले। एंड इस साल जो है सरकार बदली, तो डेफिनेटली होता है, चेंज होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल स्कूल थे वो भी CBSE और नॉर्मल स्कूल इस पैटर्न पे चलते थे। प्रतिभा स्कूल भी CBSE पैटर्न पे चलते थे, लेकिन जो SOSC स्कूल हैं वो दिल्ली के अपने बोर्ड, यानी कि DVSE, दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा एफिलेटेड थे। सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं तो प्रतिभा स्कूल और नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल सारे CBSE इनके मतलब CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, लेकिन जो SOSC है वो DVSE द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। बच्चे जो एडमिशन ले रहे थे और नई चीज़ इन्हें सीखने को मिल रही थी, बट सरकार बदलते ही कहीं ना कहीं बदलाव हमें देखने को मिलता है। और इस बार जो आज विधानसभा सत्र में जो बजट सत्र चल रहा है, उसी दौरान हमारे विधायक साहब जी ने मुद्दा गरमाया और उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बच्चों के साथ धोखा किया है। मतलब जो प्रतिभा स्कूल लंबे टाइम से चलते आ रहे थे, उन स्कूलों को बंद करना उन्होंने गैर कानूनी बताया कि गलत है, बच्चों के साथ खिलवाड़ है, प्रतिभा स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए था। आपको जानकारी दे दूं कि प्रतिभा स्कूलों में 6ठी क्लास में भी एडमिशन होते थे, लेकिन SOSC स्कूलों में 6ठी क्लास में एडमिशन नहीं होते हैं। तो कई सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम भी होती थी, वे 6ठी में एडमिशन क्यों नहीं होते SOSC स्कूलों में। लिहाजा प्रतिभा स्कूलों को बंद कर दिया गया, जो बच्चों की प्रतिभा है वो रह जाती थी। लेकिन इसी के बगल में SOSC स्कूल भी खोले गए थे। हालांकि SOSC स्कूलों में भी टेस्ट बेस पे एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत आई और गवर्नमेंट ने उठाई है, नई सरकार ने, कि ये स्कूल दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि DVSE के अंडर में आते हैं। अब बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की बात उन्होंने उठाई कि बच्चों के भविष्य के साथ पुरानी सरकार ने खिलवाड़ की है। साथियों, अब आप लोगों को अपना ओपिनियन रखना है कि जो DVSE द्वारा SOSC स्कूल चल रहे थे, क्या वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था? जो प्रतिभा स्कूल बंद किए गए, क्या वो बंद करना सही था? आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर रखें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी SOSC स्कूल चल रहे थे वो प्रतिभा स्कूलों में ही चल रहे थे। सीधी सी बात है कि SOSC स्कूलों के खुलते ही प्रतिभा स्कूलों को बंद कर दिया गया था। एक चीज़ और हो सकती थी कि एक तरफ SOSC स्कूलों को चलने दिया जाता
प्रतिभा स्कूलों को चलने दिया जाता, दूसरी तरफ जो एसवीएससी स्कूल है वो खुल गए थे, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। जो बच्चा प्रतिभा स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है वो प्रतिभा स्कूल में ले ले, जो बच्चा एसवीएससी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है वो एसवीएससी स्कूल में ले ले। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है वो मुझे भी लगी कि प्रतिभा स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए था। एसवीएससी स्कूल खोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स को सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भाई जो एसवीएससी है वो डीवीएससी द्वारा प्रमाणित है। कई सारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता, वो एसवीएससी और डीवीएससी में अंतर नहीं कर, सीबीएसई और डीवीएससी में अंतर नहीं कर पाते, बच्चे भी नहीं कर पाते। छोटे छोटे बच्चे, मासूम से बच्चे होते हैं। कई सारे पेरेंट्स आज तो खैर जागरूक हो गए, अवेयर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कई सारे पेरेंट्स अभी भी अनजान हैं, उन्हें नहीं पता होता है। जब वो बच्चा 12th पास करके चला जाता है तब उसे पता लगा, जब वो 10th में चला गया तो उसे पता लगा कि मेरा तो डीवीएससी है, दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की अलग मान्यता है। हालांकि डीवीएससी की मान्यता पर कोई सख्त सवाल अभी तक खड़ा नहीं हुआ फ़िलहाल अभी तक। बाकी भाई सब जो सर्वा है वो जनता है, सरकार है, और सरकार क्या अगला स्टेप लेती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे थे। जो टेस्ट वगैरह होना था, टेस्ट का पैटर्न रोका गया है। अभी नए सेशन में 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाता है, और पिछले साल तक मार्च में एग्ज़ाम भी हो जाते थे एसवीएससी के, बट इस साल नहीं हुए। डाउट था, और मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर कर दिया था कि भाई नई सरकार आ रही है तो कहीं ना कहीं नई चीज़ें होती है, नया उथल पुथल मचता है। अब सवाल ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, अगर डीवीएससी बंद होती है तो उन बच्चों का क्या होगा। सवाल ये है कि जो ऑलरेडी ये डीवीएससी से 10th और 12th कर चुके हैं, उन बच्चों का क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी हैं। सवाल ये भी है कि अगर एसवीएससी को बंद कर दिया जाता है तो क्या फिर से प्रतिभा स्कूलों को खोला जाएगा। तो डेफिनेटली अगर एसवीएससी स्कूल बंद होंगे तो प्रतिभा स्कूल खुलेंगे, ये नॉर्मल है, नेचुरल है। बट यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूँगा उन पेरेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जो 10th पास कर चुके हैं डीवीएससी से, जो 12th पास कर चुके हैं डीवीएससी से, वो बच्चे आएँ और खुल कर के अपनी बात रखें कि डीवीएससी से 10वीं पास करने के बाद, डीवीएससी से 12th पास करने के बाद उन्हें कितनी आसानी हुई, कितना अच्छा फील हुआ, और कितनी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्योंकि हमारे सामने जो पास आउट हो चुके बच्चे होते हैं वो आते नहीं हैं, हालांकि आना चाहिए, ताकि जो मैसेज है वो पब्लिक तक जाना चाहिए। आम जो बच्चे हैं, हम बच्चों को एडमिशन के लिए अपडेट करते हैं, एसएससी के फॉर्म निकल गए, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट आ गया है, सारा गाइड करते हैं। बट जो अंदर वाली बात है डीवीएससी की, वो बाहर नहीं आती थी। इससे पहले ये होता था कि भाई डीवीएससी की जानकारी एक तरह से कॉन्फिडेंशियल रखी जाती थी, पूरी तरह से मार्केट में पब्लिक नहीं होती थी, तो इसमें थोड़ा सा डाउट रहता था। अब हम तक जो बच्चे अपनी फीलिंग शेयर करते थे, हम आप लोगों तक वो शेयर कर देते थे। बाकी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन बच्चों से, उन पेरेंट्स से जिन्होंने डीवीएससी से 10th और 12th पास कर लिया, उनको कैसा फील हुआ, एक पर्सनली तौर पे भी और एकेडमिक तौर पे भी। क्योंकि डीवीएससी से 10th, डीवीएससी से 12th के बाद का स्टेप आपका कैसा रहा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले बच्चों को बेटर गाइडेंस मिल सके। और नई सरकार अब अगली अपडेट क्या करती है, फ़िलहाल तो आप एसएससी की तैयारी जारी रखें भाई, क्योंकि एकदम से बंद करना इतना पॉसिबल नहीं होता। और मे बी ये भी हो सकता है कि जिन बच्चों के एडमिशन तो हो गया उन्हें आगे कंप्लीट करवाया जाए, लेकिन नए बच्चों का एडमिशन रोक दिया जाए, है ना। बाकी जैसे ही नई ऑफिशियल अपडेट आती है आप लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।